एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 लोग दिखा रहा है भाई, है ना। 11 ही लोग हैं। 2 लोग अभी एब्सेंट हैं। एक तो वही होगा अपना धनंजय आ गया आज। अरे वाह। कौन है? नरेंद्र दिख रहा है। वो लड़का नहीं सर है। 12 है। हैं? 12 है? सर 12 है, हाँ। आप हाँ, आपके उसमें 12 दिखा? 12 मेरे को मिला के होगा यार। सर आपको मिला के 13 है। 13 है? तो फिर 2 लोग अभी कोई एब्सेंट है। समझ में आ रहा है क्या कौन है? अरमान नहीं है। है? अरमान। अरमान नहीं है? अच्छा, एक अरमान हो गया, और कौन हो गया? सर शिवांश भी सर नहीं है। शिवांश। हाँ, अरमान एंड शिवांश। ये लोग आ जाएं क्लास में तो मुझको जरा बता देना है बीच में, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू। नाउ वी विल स्टार्ट। हाँ। वो शुरू हो गया प्रेजेंटेशन। कल हमने क्या डिस्कस किया था भाई आपसे? वो अपन इनवर्स फाइंड नहीं, हाँ, इनवर्स फाइंड करने जा रहे थे, ठीक है। और किस मेथड से इनवर्स इनवर्स फाइंड करने हम कल प्रोसीड किए थे? थ्रू, बताओ भाई, मेथड का नाम तो बोलो। सर ऑपरेशंस। ऑपरेशंस। ऑपरेशन में भी कौन सा ऑपरेशन था? वो था रो ऑपरेशन पर हम बात कर, है ना। रो ऑपरेशन पर अपन डिस्कस कर रहे थे कल, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। देखें अपन, ये देखिए मेरी स्क्रीन पर ये दिखने लगा व्हाइट बोर्ड आपको। यस सर। ओके ओके। इससे आपको कोई दिक्कत तो नहीं आती है ऐसा? मतलब पढ़ने में उससे मैं जो लिखता हूँ, लिखता से मतलब मेरी राइटिंग पे नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। वो तो तुम्हें झेलनी पड़ेगी, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ आपकी, मतलब आपको ऐसा फील होता है कि अपन क्लास में ही कर रहे हैं? हेलो, मतलब अब क्लास तो नहीं है रियल, मगर तब भी पिछले साल तो बेटा आपको नहीं पता, पिछले साल की 12th में कितनी दिक्कत जाती थी कि कुछ भी लिखने के लिए नहीं था, है ना। केवल माउस से लिखा करते थे और बहुत प्रॉब्लम थी, है ना। आप लोग उस कंपैरिजन में बहुत लकी हैं कि अपने पास में ये नोट पैड, ये अपना इलेक्ट्रॉनिक पेन वगैरह है, पूरा वो है, आप उसको कर सकते हैं। चलिए, नाउ वी विल स्टार्ट अगेन the method that is रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। रो ट्रांसफॉर्मेशन में वी आर डिस्कसिंग समथिंग दैट इज क्वेश्चन नंबर, शायद मैं डिस्कस कर रहा था आपसे, एग्जाम्पल पर बात चल रही थी। किसी ने करने की कोशिश की एग्जाम्पल को? किसी ने अपने से करने की कोशिश की? नहीं। सर अप्रोच करने की कोशिश की थी, लेकिन मतलब पूरा नहीं हो पाया सर, बीच में अटक गए। बीच में अटक गए? ओके, कौन? धनंजय अटक गया? सर रोनित। रोनित अटक गया? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। कोशिश ही सबसे ज्यादा जरूरी, बाकी तो फिर अपन सीख ही लेंगे, है ना। तो इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपने ट्राई किया कि नहीं किया, ठीक है। एंड इसके बाद में हम क्या करते हैं, ठीक है, हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से
हम आपको समझा सकते हैं। ठीक, देखिए इसमें हमने जो एक स्टेप तक समझा दिया था, कल का अब इसमें मिल जाएगा क्या, नहीं मिल रहा है मुझे, कोई बात नहीं, कल का इसमें नहीं है, फ्रेश ही ओपन हो गया है। हाँ चलिए, देखिए कल से हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसको, ठीक है। यहां तक हमने आपको बता, फिर से हम आपको एक चीज बता दें, जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे तो हम कैसा लिखेंगे, a इज इक्वल टू आई इंटू ए लिखेंगे, ठीक है। हमारा टारगेट क्या होने वाला है, जो यहाँ पर ए मैट्रिक्स होगी जो क्वेश्चन में दी होगी, हम यहाँ पर उसको लिखेंगे, और यहाँ पर कौन सी मैट्रिक्स लिखेंगे, हम आई मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इस ए को एज इट इज रखेंगे। अब हमारा फोकस ये होने वाला है कि हमने जो वो 3 रूल पढ़े हुए हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है, उसको हम अप्लाई करते चलेंगे, और हम क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स आ रही है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। कैसी मैट्रिक्स बनाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेंगे। जब ये आइडेंटिटी बनेगी तो ये वाली जो चेंज होकर के एक कोई मैट्रिक्स बन जाएगी जिसको हम बी बोला करेंगे। तो ये जो बी मैट्रिक्स बनेगी यही हमारा आंसर होगा, और दिस इज द ए इनवर्स, बी इज इक्वल टू कितने के, ए इनवर्स की जो वैल्यू होगी वो बी ही होगी। अच्छा, अब ये जो हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता करना है, कहां पर, लेफ्ट हैंड साइड में, उसको बनाने का प्रोसेस ध्यान कल हमको रखना है। 1 लेंगे यहां पर, फिर हम इसको 0 और इसको 0 बनाएंगे, ठीक है, इस ऑर्डर में हम चलेंगे, हाँ। फिर हम इसको 1 बनाएंगे बेटा, इसको 0 और इसको 0 बनाएंगे। दिख रहा है सबको कि नहीं? और फिर हम इसको 1 बनाएंगे, इट शुड बी 0 एंड इट शुड बी 0, ऐसा करेंगे, है ना। तो हम, और भी मेथड होते हैं, हो सकता है आपने किसी दूसरे से किया हो, ठीक है, मगर अपन इस अप्रोच को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये प्रोसेस जो भी हम ऑपरेशन करेंगे वो दोनों साइड साइमल्टेनियसली करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पर ही बात कर रहे थे, और हमने ये डायरेक्ट हम इसको लिख रहे हैं यहाँ पर कि ये है हमारे पास में, दिस इज 0 1 2, दिस इज 1 2 3 1 2 3, दिस इज 3 1 1, ठीक है, 3 1 1, और ये 3 1 1 इज इक्वल टू है हमारे पास में कितना, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ये इंटू ए। हमने पहला ऑपरेशन किया हुआ था, हमारा देखिए साइड में हमने आपको लिख करके दिखाया, हम इस कॉर्नर पॉइंट को 1 बनाना चाह रहे हैं। तो ये जहां 0 लिखा हुआ है हमारा, ये लेफ्ट कॉर्नर में, इसको 1 में चेंज करना है। तो 1 में चेंज करने के लिए हमारे पास में दिख रहा है कि नीचे सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट भी 1 है। तो अगर हम फर्स्ट रो और सेकंड रो को इंटरचेंज कर दें तो ये रूल भी है हमारे पास में, ठीक है। तो ये रूल जैसे हमने अप्लाई किया तो हमारे पास में ये हो जाएगा, देखिए 1 2 3 0 1 2 एंड दिस इज 3 1 1, ये हमारे पास में बन जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 1 0 0 0। देखिए गलत हो गया ना, यहीं पे क्या गलत हुआ, कोई बताएगा? सर फर्स्ट एंड सेकंड रो भी चेंज होंगी। हाँ, ये यहाँ भी चेंज होगी, ठीक है। तो ये होगा हमारा 0 और ये होगा कितना, 1, ठीक है, और ये यहाँ पर आएगा 1 और ये रहेगा आपके पास में 0 और ये 0 और ये होगा 0 0 1 इंटू ए आएगा। अब आप करिए, देखिए अब यहां पर आइए साइड में, देखिए ये इधर पर जो लिखा है, अब सेकंड और थर्ड, फर्स्ट
कॉलम के सेकंड और थर्ड एलिमेंट जीरो करने हैं। तो देखिए सेकंड इज ऑलरेडी जीरो, कुछ करने की जरूरत नहीं। अब थर्ड को अपन जीरो बनाना चाह रहे हैं। थर्ड को जीरो बनाने के लिए क्या होना चाहिए, 3 में से 3 माइनस होना चाहिए। तो कैसे माइनस हो पाएगा, कहीं ऐसा दिख रहा क्या आपको 3 में से 3 माइनस? नहीं दिख रहा। तो हम इस 3 को इस 3 से माइनस नहीं कर सकते, ऐसा कोई रूल नहीं है। हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही कर सकते हैं कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट से माइनस हो सकता है, ठीक है। तो मगर उसके लिए हमने एक रूल नंबर थर्ड पढ़ा है। कौन सा? ये वाला अपन अप्लाई करते हैं बेटा। देखिए कौन सा, R3 में हम अप्लाई करेंगे क्या, R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, माने R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके R3 में से हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ऐसा जैसे ही हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम पहुंच जाएंगे अपने टारगेट पर और हमारे पास में ये आ जाएगा। देखिए ये होगा, दिस इज इक्वल टू 1 2 3 0 1 2 और ये हो जाएगा। अब देखिए हमने 3 माइनस 3 किया तो कितना हो जाएगा, ये देखिए इस 3 में से उस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो ये 0 और ये कितना हो रहा है, देखिए 1 माइनस 6 तो माइनस 5 और ये जाएगा 1 माइनस 9 तो माइनस 8, ठीक है। और ये कितने के इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये होगा आपका, यहां भी यही प्रोसेस होना चाहिए, 0 1 0, बोलिए 1 0 0, एम आई राइट। अब ये हो जाएगा कितना, 0 माइनस 3 एंड 1। भाई आपको भी पूरा ध्यान रखना, ये मत सोचना कि सर तो कर रहे हैं तो सर का कैलकुलेशन बड़ा गड़बड़ है, ठीक है। ये छोटे मोटे जो आपको ध्यान, हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो। सर एक डाउट, सर हम ये राइट लेफ्ट हैंड साइड में जो चेंजेस करते हैं वो हम राइट हैंड साइड में क्यों करते हैं इस यूनिट में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो राइट हैंड साइड वाली है? ये इसका मेथड, ये इसका मेथड ही है, क्योंकि हमारा ये टारगेट हमने यहाँ पर आपको समझाया है। हमारे को क्या करना है, हमारे को ये अपन ने ये बताया हुआ है कि ये अभी लिखा हुआ है a इज इक्वल टू आई ए लिखा है, ठीक है। हमारे को क्या निकालना है, इनवर्स मैट्रिक्स निकालना। तो हम अगर इस साइड आइडेंटिटी बना लें तो आइडेंटिटी बनाए तो यहां पर किन्हीं दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे 2 इंटू 1/2 तो कितना बनता है बेटा, 1 बनता है, ठीक है। तो वो प्रोसेस यहां पर बनाना पड़ेगा कि इस ए के साथ में एक ऐसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमको दिखाना है कि इन दो का मल्टीप्लाई करने से हमारे पास में यहाँ क्या जनरेट हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब ये वाली कंडीशन 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1 वाली कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा करने से हमारे को क्या हो जाएगा, ये जो जैसे ये आइडेंटिटी में चेंज होगा, यहां पर जो ये मैट्रिक्स बनेगा जिसमें कि अपन साइमल्टेनियसली ऑपरेशन करते जा रहे हैं, तो वो आइडेंटिटी चेंज होते होते बी में चेंज हो जाएगी और वही हमारा टारगेट पॉइंट होगा। इसलिए हमारे को इस साइड करना पड़ेगा, दोनों साइड करने पड़ेंगे। आई बात समझ में, नहीं आई? यस सर, आ गई। ठीक है ना। अगर आप भूल जाएंगे ना एक साइड करना तो आपका डब्बा हो गया काम। एक भी स्टेप अगर आप, और इसमें और मिस हो ही जाता है, अगर आपने थोड़ा भी ध्यान से नहीं किया तो आप गए काम से। अब चलिए, अब देखिए अगला पॉइंट है कि फर्स्ट कॉलम के थर्ड एलिमेंट को 0 बनाना, इट इज 0। सेकेंड कॉलम के मिडिल वाले को 1 बनाना, ये वाले इसको 1 बनाना, ये ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में 1 है। अब हमको इसके ऊपर का और उसके नीचे का 0 0 बनाने हैं, ठीक है। चलिए टारगेट, अब ऊपर 2 को 0 में चेंज करना है। कैसे चेंज हो सकता है 2 0 में? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो ऑपरेशन हो चुके हैं वहां पर चेंज नहीं होना चाहिए।
मतलब ये 1 बन चुका है, तो अब ये नहीं होना चाहिए कि ये चेंज होकर के आप कुछ ऐसा ऑपरेशन कर दें कि ये कुछ और चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होना, 1 अब 1 ही रहना चाहिए। हाँ, खुशी क्या बोल रही हो? व्हाट टू डू? सर 2 से माइनस करेंगे उसे। किसको? सर मगर 2 कहां से आएगा? 2 कहां से आएगा? सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और R1 में माइनस वेरी कर गुड, देंगे। वेरी गुड, हाँ बिल्कुल सही, मोहित ने सही बोला है। R1 में होगा ऑपरेशन R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2। ठीक है, कर लीजिए जरा जल्दी से, देखिए कितना आ जाएगा आपके पास में। आप जैसे ये करेंगे तो यहाँ तो 0 है, R2 में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसमें ये 2 माइनस 2 जो है 0 कर देगा, और ये 3 माइनस 4 माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है, ये रिमेन्स एज इट इज, इनमें कोई मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी नहीं होगा। ये 0 माइनस 5 एंड माइनस 8, और ये प्रोसेस आपका यहाँ भी चलेगा। तो यहाँ भी जैसे आप इस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे तो ये देखिए, ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा 1, और ये रहेगा 0, और ये रहेगा 1, ये 0 0 एंड 0 -3 एंड 1। ठीक है, इंटू ए। ठीक है, अब अगला टारगेट हम किसको लेकर के चल रहे हैं? इस -5 को कितना बनाना है अपने को? 0 बनाना है। क्या कर देंगे, कैसे बनाएंगे 0 इसको? सर R3 प्लस 5R1 R3 के ऊपर ऑपरेशन करते हैं। हाँ ठीक है, तो उसको अपन बना देंगे। चलिए आप करिए अब। हाँ, क्या करोगे आप? क्या बोला आपने बेटा? इसको सर R3 R2 को 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, है ना? हाँ, चलिए करना शुरू करिए सारे लोग जल्दी से। ठीक है, मैं इसको जरा, पेज चेंज होगा मेरा, इसलिए मुझे नोट करना पड़ेगा। आप करना शुरू करिए, मैं जब तक नोट कर लूं जरा से। देखिए, ये है आपके पास में जो हमारा प्रीवियस स्टेप था, हम उसको ही लिख रहे हैं अभी, है। आप अपना करिए, 1 0 -1, 0 1 2, और ये है 0 -5 -8, और ये है आपके पास में कितना? -2 1 0 1 0 0 5 -3 1। ठीक है, इंटू ए। अपन इसमें ऑपरेशन कर रहे हैं, इसको R3 में हम ऑपरेशन कर रहे हैं। क्या? R3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2, राइट? तो ये हो जाएगा आपके पास में इस तरीके से, दिस इज इक्वल टू 1 0 -1, और ये हो जाएगा 0 1 2, and this is equal to 0 0 और -8 एंड -10, -18 आएगा ना भाई? ठीक है, इज इक्वल टू -2 1 0 और 1 0 0, और ये हो जाएगा 5 में से 5 ऐड होगा। ओके ओके, यहाँ पर ये गड़बड़ हुआ है, ऐड होना था। हाँ, +2 आएगा ना? 2 आएगा सर। हाँ, ऐड हो रहा है, हमने माइनस कर दिया था। हाँ, +2। यहाँ पर हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और ये -3,
और ये 1, यही आ रहा है ना, चेक कर लेना भाई। हाँ, अब हमारे को अब अगला टारगेट किस पर चल रहे हैं हम, ये जो 2 बना है इसको 1 बनाना है, फिर उसके ऊपर के 0 बनाने हैं। चलिए करिए, इसको 2 कैसे बनेगा 0, सर हाफ R3 कर देंगे। 1 बनाना है इसको। हाँ, क्या कर दें बेटा, सर हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे R3 को। अगर हम मल्टीप्लाई नहीं करें तो कोई और चारा, सर फर्स्ट रो को ऐड कर देते हैं। अगर प्लस फर्स्ट टू रो को माइनस फर्स्ट रो को ऐड करेंगे तो कुछ उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी मोहित। तो 0 की जगह 1 हो सर जाएगा। वो यस हाँ, सर, 0 की जगह 1 हो जाएगा। हाँ सर ये 1 हो जाएगा, तो, और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगा। जबकि हमारा टारगेट ये है कि जो ऑपरेशन हो चुके हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए, है ना, तो इस चीज को ध्यान रखना। चलिए तो डिवाइड करिए, जल्दी करिए। अपन ऑपरेशन कर रहे हैं, R3 में ऑपरेशन हो रहा है, कितना हो रहा है, 1/2 ऑफ R3, ठीक है, 1/2 ऑफ R3। तो ये आ जाएगा, देखिए ये 1 0 -1 0 1 2, और ये हो जाएगा आपके पास में 0 0 1, और यहां हो जाएगी ये सेम प्रोसेस, -2 1 0 1 0 0, और 10 का हो जाएगा ये 5, और -3/2 एंड 1/2 इंटू ए। अब बस 2 स्टेप और हम पीछे हैं। अब इसको बनाना है 2 को 0 और सर? -1। हाँ बोलो। सर वहाँ ऊपर 5 है और नीचे 5/2 होगा। कौन सा 5/2 होगा बेटा? सर ये जो आपने अभी लिखा है ना सर, सेकंड वाले की थर्ड, सेकंड, ये वाला रो। हाँ, 5/2 होगा और ऊपर 5 होगा। ये 5 सही है, पहले थर्ड रो की बात करो, ये 5 सही है। नहीं सर, वो आपने जहाँ 10 लिखा है ना इसके पहले वाले स्टेप में, वहाँ पे 5 था। सर आपने स्टार्टिंग से उधर सबसे ऊपर 5 में 0 है। एक मिनट, पिछले उस पर देख लूं मैं जरा, क्योंकि ये वाली स्टेप मैंने बुक से नोट किए हैं, हो सकता क्वेश्चन में कुछ और चल रहा हो। एक मिनट, कहां पर 5 है यार, ये -3 तो है सर 0 है ना यहाँ पे, आपने पीछे 5 लिख दिया। ये जो 0 है। A31 अच्छा जो है। अच्छा, 0 -3, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया बात को। ये वाली जो चीज है ये 0 होनी चाहिए, है ना भाई, ऊपर टॉप पर, वहीं से गड़बड़ी हुई है। ये 0, तो नेक्स्ट उसमें हमने जब ऑपरेशन किया था तो ये 5 आएगा, और जब ये 5 आएगा तो ये 5/2 होगा। क्यों बेटा, यही बोल रही हो ना? यस सर। हाँ ठीक है, ये 5/2 हो जाएगा। चलिए, अब हमारा टारगेट है इस 2 को 0 बनाना है और ये ऊपर वाले को 0 बनाना है। चलिए तो बनाए, अपन पहले ऊपर वाले को 0 बना लेते हैं। कैसे बन जाएगा ऊपर वाला 0? सर R1 - R3। R1 - R3 कर देते हैं, ठीक है, मैं साइड में लिख रहा हूं। R1 में ऑपरेशन होने वाला है R1 - R3, ठीक है भाई, तो करिए। तो ये हो जाएगा 1 0 -1 0 1, ओ नो, R3, तो ये 1 0 और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। आप गलत बोल रही हो खुशी। सर प्लस सर होगा। ऐड करेंगे तो ऐड होगा। प्लस होगा खुशी, ऐड सर ऐड होगा। करेंगे। हाँ, ऐड करना पड़ेगा, माइनस में तो गड़बड़ कर देगा वो। ये 0, ठीक है,
और हमने जब इसको ऐड किया है R3 को, ठीक है, और तो नहीं कोई चेंज दिख रहा आपको, ये ठीक है, और ये 001, ठीक है, इज इक्वल टू, ये सेम प्रोसेस आप यहां कर दीजिए। तो इसको ऐड करेंगे R1 प्लस R3, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 1/2 एलसीएम लेने के बाद में, और ये हो जाएगा 1 माइनस 3/2, तो 2, तो -1/2, और ये हो जाएगा 1/2। देखिए मेरे ये आ रहे हैं, आपके यही हैं 1 0 0, और ये है 5/2 माइनस 3/2 1/2, और ये ठीक है, सही है। अब चलिए जल्दी से ये 2 को और 0 बना लो। 2 को 0 बनाने के लिए ऑपरेशन लगा लें अपन, कौन सा, R2 में ऑपरेशन करते हैं, R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R3, क्योंकि अगर हम, हाँ यही सही, और कोई लगेगा ही नहीं, हाँ ठीक है, तो बना लीजिए इसको। तो जल्दी से अपन ये, हाँ R2 में हम कर रहे हैं 2 टाइम्स ऑफ R3, तो ये 0 रहेगा, R3 से तो ये 1 ही रहेगा, और ये हो जाएगा माइनस, तो ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 0 1, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ये 1/, हाँ बोलिए बोलिए, बोलो बेटा। सर हाँ सर अगर हम सर जैसे R2 के ऊपर सर पहले ऑपरेशन कर देते इस R1 से पहले, हाँ, तो कोई भी दिक्कत नहीं, तो सर कुछ फर्क तो नहीं पड़ता ना सर उससे? नहीं सर बस क्योंकि जब मैंने करा तो सर मैंने R2 के ऊपर पहले कर दिया, तो सर R1 के ऊपर जब मैं आया तो सर वो R1 प्लस 3R3 करके ऐसे कर करा था मैंने। हाँ हाँ हो सकता है, ठीक है, वो भी हो सकता है, हाँ। चलिए तो 1/2 माइनस 1/2 1/2 करिए जल्दी से, इसको बताइए भाई, इसकी वैल्यू मुझे आप बताइए। R2 में ऑपरेशन हो रहा है, तो सर -4 3 और -1, -4 -3, नहीं +3 और -1। भाई मैं इन्हीं का बोला है जो मोहित ने, वही मैं लिख दिया हूँ, 5/2 -3/2 1/2। ये देखिए यहाँ पर ये साइड में ए हमने लिखना भूल गए, ये ए रहेगा। तो देखिए अब क्या हुआ, ये आइडेंटिटी में चेंज हो गया इस साइड वाला, और ये आ गया, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे हैंस, अब ए का इनवर्स ये दिख रहा है, ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स है 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2, ये इनवर्स बन जाएगा इसका। देखिए है, अब देखने में तो एकदम छोटा सा काम है, केजी के माने क्लास 3rd के बच्चा कर सकता है ना, कि मल्टीप्लाई करना है किन्हीं चीजों में, और 0 और 1 बनाना है, और कुछ नहीं करना है। मगर इसमें बस प्रॉब्लम एक है कि अगर एक बार भी कंसंट्रेशन इधर से उधर हुआ, एक भी ऑपरेशन आप चूके, होता जनरली क्या है कि राइट में कर देता लेफ्ट में भूल जाता, या लेफ्ट में कर देता राइट में भूल जाता है स्टूडेंट। ओके चलिए भाई, आ गया समझ में सबको? हेलो, यस सर। यस सर। आप करने की स्थिति में रहेंगे अब इसे, है ना, क्योंकि अब आपको खुद करने पड़ेंगे, है ना। 2/2 का तो बहुत इजी रहेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं जानी चाहिए आपको, ठीक है।
ये अपन ने 3, अब अगर हम एक आपको करने देते हैं तो कैसा रहेगा, टाइम ले जाएगा क्या? आप खुद प्रैक्टिस करेंगे इसकी भाई, ठीक है? क्योंकि अगर अभी मैंने दे दिया तो समझ लो कि ये तो पूरा गया क्लास आज की। ठीक है बच्चों, आज आप ट्राई करना इसे, हैं? सब किसी को मेथड नहीं समझ में आई हो तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, तब आपको बेटा इसमें रियलिटी समझ में आएगी। मैं दूसरी चीज कराऊं कि इसी को करना है आपको? थोड़ा जल्दी बोलो। सर यही वास्तव करते हैं आज। वास्तव में तो यही करना चाहिए, मगर होगा ये कि मैं सामने नहीं हूं ना, तो दिक्कत ये है, क्लास बिल्कुल 0 जाएगी। चलिए करिए, कोई बात नहीं। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर, चलिए 15th करिए, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। solve a is equal to a की वैल्यू है आपके पास में 2 minus 3 3 2 3 3 minus 2 2 is equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1 into a। सबसे पहला आपने 2 को 1 बनाया तो सीधा ऑपरेशन कर दिया होगा, माइनस कर दिया होगा, नहीं 1 बनाना है। ओ डिवाइड किया सर R3 माइनस R1 कर दिया। तो बेटा वो तो -1 बन जाएगा। सर हाफ R1 कर दे तो R1 के ऊपर हाफ सर, R1 हाफ इंटू R1 हाफ कर देना उसे। यस सर। मैं ये किसने बोला था कि R1 माइनस R3 कर दें? सर R3 माइनस R1। तो वो ऑपरेशन तो R3 में होगा फिर। तुम ऐसा बोलना चाह रहे 3 - 2 लिखना चाह रहे, ठीक है ना? तो वो तो ऑपरेशन फिर क्या हो जाएगा, R3 माइनस R1 होगा, वो तो फिर R3 में करना पड़ेगा आपको। रोनित आ रही बात समझ में? यस सर। तो वो गलत हो जाएगा। तो सर हाफ R1 कर दें। हाँ वही करना पड़ेगा। R1 में ऑपरेशन होगा हाफ R1। सर हम रो को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? किससे? हाँ अगले रो में कर सकते हो कि पहले तुम ये चाह रहे हो कि हम बना दें 2 - 3 करके -1 बनेगा, है ना? अब उसे फिर अगली बार में आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो अननेसेसरी एक स्टेप और बढ़ेगा आपका।
हो जाएगा, क्योंकि वो रूल है ना। क्या रूल बोलता है कि हम किसी भी रो और कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो आप उसके बाद उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पॉसिबल है। समझ गए मोहित? यस सर। अरमान नहीं है पास में? अरमान, आर यू देयर? अरमान और शिवांश, शिवांश दोनों ही नहीं आए। चलिए 1, अब इसको 0 बनाना है। क्या प्रोसेस सही रहेगा 0 बनाने का? सर R2 - 2 R1 करे तो? हाँ, R2 - 2 टाइम्स ऑफ R1। देखिए मैंने गलत कर दिया ये वाला स्टेप, पहले ही स्टेप। क्या गलत कर दिया मैंने? सर हाफ आएगा 1 की जगह। हाफ आएगा, हाँ ये हाफ आया मैंने, तो यही छोटी छोटी मिस्टेक ध्यान रखना। तो यहाँ हो जाएगा, अब R2 में अपन ऑपरेशन करेंगे, R2 - 2 टाइम्स ऑफ R1 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 - 3/2 3/2, और 2 टाइम्स किया तो ये 0 हुआ, और ये 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई किया तो -3, और तो +1 आएगा। ये हो गया 2 से 2, 3 - 3 0 आएगा, और ये आएगा आपके पास में 3 2 3। जरा चेक करना सेकंड रो यही आ रही है क्या? 0 1 0 आ रही है? सर 0 5 यस 6 सर 010। 5 आएगा सर, वो प्लस होगा ना सर। भाई अच्छा, ये माइनस और पहले 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर इसको यहाँ ऐड करेंगे। ओके, तो +5 होगा, सही बोल रहा है। हाँ भाई ये सही बोल रहा है लड़का, 5 आएगा। और कोई बोलता है यहाँ 5 आएगा 1 की जगह? यस सर 5 आएगा। 5 आएगा, सही है। अब इस 3 को 0 बनाइए। सर हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो वो फिर ऐड हो जाएगा। तो 5 सही है ना? यस सर। है ना? हाँ। अब 3 को 0 बनाना है, कैसे बनेगा 3 0? सर R3 R1, - 3 R1। हाँ R3 - 3 R1 बिल्कुल सही है। अब आपको समझ में आने लगा है। वैसे कोई बहुत बड़ी कलाकारी नहीं है, मगर थोड़ा भी दिमाग वो होता है तो गड़बड़ हो जाएगी। इधर भी करना है हमको, 1/2 0 0, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास में R2 - 2, तो ये -1 आएगा, -1 1 0 0 0 1 into A। करिए भाई। थ्री बन गया 0,
हम्म, बताइए भाई, ये 2 की जगह क्या लिखना है मुझे? यहाँ पर ये तो 0 बन गया। थर्ड रो में 2 की जगह कितना आ रहा है आपका? सर 5/2 शायद। सर 5/2। 5/2? क्यों भाई 5/2 क्यों होगा? ये 3 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो 9 हो जाएगा। तो 2 + 9/2, तो 4 + सर 9। -2, -2 है वहाँ पे। -2 है सर। -2 सर प्लस ऊपर -2 है। हाँ ठीक है, 5/2 बोला आपने, है ना? यस सर। ओके। और इसको भी बना दीजिए। इधर कितना लिखना है? सर -5/2। -5/2। अच्छा, तो 3 and 9, तो 4 5/2। ठीक है, करते चलिए, मेरे कारण मत रुकना है, मैं तो ऐसे ही केवल कर रहा हूं, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। फाइव को 1 बनाइए। कंटिन्यू। जिसका भी आ जाए बता देना। हुआ किसी का?
किसी किसी बताओ भाई, किसी का अगर आंसर आया है तो बोलिए। चलो अब आपकी नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो गया, 50 हो गया भाई। कंप्लीट करना इसको, फिर बताना मुझे। हाँ ठीक है, आया किसी का? हेलो सर बस थोड़ा सा बचा है। अब चूंकि 50 हो रहा है ना, आपको वो क्लास भी अटेंड करनी है, आप इसे कंप्लीट करना। हाँ कल अपन डिस्कस करेंगे। सर ये पूरी एक्सरसाइज कर लें 3.4। हाँ पूरी कर लो आप, क्योंकि उसमें सारी चीजें बता दी है मैंने। ठीक है, इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा वो जाएगी प्रॉब्लम, मतलब थोड़ा भी कंसंट्रेशन अगर लूज होगा तब फिर प्रॉब्लम है, इसलिए ध्यान रखना। वो 2 लोग नहीं आए ना